1 सेंटीमीटर, बस इतना सा डिफरेंस। बट क्या आप बिलीव करोगे कि ये 1 सेंटीमीटर एक माँ के इमोशंस, ऑनेस्टी और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को चैलेंज कर देता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द लिटरेचर रूम बाय सोनू। I am your mentor Sonu Rathod and I welcome you all in today's video where we will be discussing introduction of the author Bishu Min and summary of her chapter 1 centimeter। बिशु मिन की लिखी हुई 1 सेंटीमीटर स्टोरी हमें ये बताती है कि कभी कभी हमारी जिंदगी में बड़े बड़े तनाव किसी बड़े इशू की वजह से नहीं बल्कि छोटी छोटी रीजंस की वजह से स्टार्ट हो जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग अबाउट द स्टोरी। 1 सेंटीमीटर बाय बिशु मिन इज एन इमोशनल स्टोरी अबाउट अ सिंगल मदर, ताओ यिंग एंड हर सन। आज की हमारी स्टोरी है 1 सेंटीमीटर और इसकी राइटर है बिशु मिन। ये एक फीमेल राइटर है, चाइना की रहने वाली हैं। 1 सेंटीमीटर स्टोरी जो कि बिशु मिन ने लिखी है, ये काफी इमोशनल स्टोरी है, काफी भावुक कर देने वाली स्टोरी है। एक ऐसी मदर के बारे में जो सिंगल है, मतलब ये जो बच्चा है इसकी सिर्फ एक सिंगल मदर है, इसके कोई फादर नहीं है। तो इस सिंगल मदर का नाम है ताओ यिंग और उनका बेटा। तो ये माँ बेटे की कहानी है कि किस तरीके से एक सिंगल मदर पैसे बचा बचा करके अपने बेटे की अपब्रिंगिंग करती है, उसका पालन पोषण करती है, उसकी टेक केयर करती है। इसी दौरान कुछ पैसे बचाने की भी कोशिश करती है, लेकिन फाइनली जब उसको रियलाइज होता है कि उसकी डिसऑनेस्ट हैबिट्स की वजह से उसके बेटे के सामने गलत एग्जाम्पल पेश हो रहा है, तो वो अपनी इन आदतों को बदल लेती है। One day she takes her son to a tourist place where children below a certain height can enter free। एक दिन वो अपने बेटे को घुमाने के लिए एक टूरिस्ट प्लेस पे लेके जाती है, एक जगह पे लेके जाती है जहां पर एक ऐसा रूल था कि एक पर्टिकुलर हाइट से छोटी अगर आपके बच्चे की हाइट है तो वहां पर आपका बेटा फ्री एंटर कर सकता है। आपके बच्चों के लिए टिकट की वहां पे रिक्वायरमेंट नहीं है। बट व्हेन हर सन हाइट इज मेजर्ड, ही इज फाउंड टू बी जस्ट 1 सेंटीमीटर टॉलर देन द लिमिट, सो द ऑफिशियल्स आस्क्ड हर टू बाय अ टिकट। लेकिन जब वहां पे ताओ यिंग के बेटे की हाइट को मेजर किया गया तो उसके बेटे की हाइट रिक्वायर्ड हाइट से 1 सेंटीमीटर ज्यादा निकलती है। तो वहां के जो ऑफिशियल्स थे, जो अधिकारी थे, जो गार्ड्स वगैरह थे, वो ताओ यिंग को कहते हैं कि आपके बेटे की हाइट रिक्वायर्ड हाइट से ज्यादा है, इसीलिए आपको उसके लिए एक टिकट यहाँ पे खरीदनी पड़ेगी। ताओ यिंग आर्ग्यूज बिकॉज शी फील्स द रूल इज अनफेयर। ताओ यिंग यहाँ पे बहस करने लग जाती है, आर्ग्यूमेंट करने लग जाती है, क्योंकि वो ये मानती है कि उसके बेटे की हाइट इस रिक्वायर्ड हाइट से ज्यादा नहीं हो सकती और ये रूल जो है इन लोगों ने बनाया है ये बिल्कुल अनफेयर है, क्योंकि इसकी वजह से अब उसको कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे, यहाँ पे टिकट खरीदनी पड़ेगी। तो इस वजह से वो वहां पे आर्ग्यूमेंट करना, बहस करना स्टार्ट कर देती है। She becomes emotional and helpless as the officials strictly follow the rules without understanding her situation। वो काफी इमोशनल हो जाती है, भावुक हो जाती है और एट द सेम टाइम काफी हेल्पलेस, असहाय महसूस करती है जब वो देखती है कि वहां पे जो अधिकारी वो काफी स्ट्रिक्टली इन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं बिना ताओ यिंग की सिचुएशन को, फाइनेंशियल सिचुएशन को समझे बिना। At one point she even thinks about making her son appear shorter to avoid paying, an act of dishonesty। एक बार उसके दिमाग में ये ख्याल भी आता है कि वहां पर वो थोड़ी सी डिसऑनेस्टी कर ले और अपने बेटे को थोड़ा सा नीचे झुका दे ताकि उसकी हाइट जो है वो रिक्वायर्ड हाइट के बराबर हो जाए, ताकि उसको उसकी टिकट के लिए पेमेंट नहीं करना पड़े। तो वो यहाँ पे थोड़ा सा चीटिंग करने के बारे में सोचती है, डिसऑनेस्टी करने के बारे में सोचती है अपने बेटे के सामने। बिकॉज शी वॉज ऑलरेडी अंडर फाइनेंशियल प्रेशर, बिकॉज शी वॉज अ सिंगल मदर। तो यहाँ पे ताओ यिंग थोड़ी सी डिसऑनेस्टी करने के बारे में सोचती है, चीटिंग करने के बारे में सोचती है, क्योंकि वो ऑलरेडी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी, पैसे की उसके पास शॉर्टेज रहती थी। रीजन इसका ये था कि वो एक सिंगल मदर थी, उस बच्चे के फादर था नहीं कमाने के लिए, ये सेपरेट रहती थी, सिंगल मदर थी, इसीलिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसी के ऊपर थी। तो यहाँ पे वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी, तो सोचती है कि मैं थोड़ी सी चीटिंग कर लूँ, थोड़े से पैसे बचा लूँ। बट शी सून रियलाइजेस दैट ऑनेस्टी एंड हर चाइल्ड्स मॉरल वैल्यूज आर मोर इम्पोर्टेंट देन मनी। लेकिन उसको तुरंत ही ये बात रियलाइज हो जाती है, महसूस हो जाती है कि ईमानदारी और अपने बच्चे के मॉरल डेवलपमेंट के लिए जो मॉरल वैल्यूज मैं उसके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ वो पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मुझे इन चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए बजाय चीटिंग या डिसऑनेस्टी के। She wanted to set a good example before her son, क्योंकि वो अपने बेटे के सामने एक अच्छा एग्जाम्पल पेश करना चाहती थी, क्योंकि वो उसको मॉरल वैल्यू सिखाना चाहती थी, अच्छी अच्छी बातें सिखाना चाहती थी। तो यहाँ पे वो इस आइडिया से ब्रेक डाउन कर देती है, अलग हो जाती है। Finally she buys a ticket. The story shows that 1 centimeter is not just about height, but also symbolizes the gap between honesty and dishonesty। फाइनली वो टिकट के लिए पैसे पे कर देती है और अपने बेटे के लिए टिकट खरीद लेती है। ये जो स्टोरी है 1 सेंटीमीटर, ये सिर्फ हाइट के बारे में नहीं है। वो 1 सेंटीमीटर सिर्फ हाइट का गैप नहीं दिखाता, वो गैप दिखाता है ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी के बीच में क्या अंतर होता है, इस एक्ट का बच्चे के माइंड पे क्या फर्क पड़ सकता है, और एक मदर अपने बच्चे के सामने ऐसा एग्जाम्पल कभी भी पेश नहीं करना चाहेगी।
तो इस तरीके से पूरी स्टोरी रन होती है पूरे चैप्टर में, जहाँ पे एक मदर जो है वो अपने बेटे के सामने बिल्कुल भी गलत एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहती है। वो जितना पॉसिबल हो सके वो सारे की सारी एक्टिविटीज उसके सामने सही तरीके से करना चाहती है, ताकि वो एक आइडियल मदर बन सके अपनी बच्चे की नजर में। और इस टिकट के इंसिडेंट की वजह से जब उसका बच्चा उसको गलत समझने लग जाता है तो वो बहुत कोशिश करती है अपने आप को सही साबित करने की, और फाइनली वो लास्ट में सही प्रूफ हो भी जाती है। इस चैप्टर में कुछ थीम्स रन करती है। वो थीम है मदरहुड। यहाँ पे मातृत्व की, मदरहुड की थीम है कि एक मदर किस तरीके से अपने बच्चे के मॉरल डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल क्राइसिस से भी सफर कर जाती है, उनको भी झेल जाती है, लेकिन बच्चे के सामने गलत एग्जाम्पल पेश नहीं करती। ह्यूमन डिग्निटी एंड ऑनेस्टी। यहाँ पे ह्यूमन डिग्निटी और ऑनेस्टी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है कि ह्यूमन डिग्निटी और ऑनेस्टी यहाँ पे बच्चे के माइंड पे काफी डीप इम्पैक्ट डालती है। वो चाहती है कि उसका बेटा गलत रास्ते पे ना जाए, गलत चीजों को ना सीखे। इसके लिए जरूरी है कि वो खुद सबसे पहले अच्छे एग्जाम्पल्स अपने बेटे के सामने पेश करे। सोशल प्रेशर एंड वैल्यूज। यहाँ पर सोसाइटी का कितना प्रेशर होता है कि वो आपको अलग डायरेक्शन में लेके जाती है, लेकिन ये आपकी अवेयरनेस होती है, आपकी मोरालिटी होती है जो आपको सही रास्ते पे चलने पे मजबूर करती है। और ऑफ कोर्स वैल्यूज यहाँ पे सिग्निफाई करती है मॉरल वैल्यूज को, नैतिक मूल्यों को, जो कि ताओ यिंग अपने बेटे के माइंड में डेवलप करना चाहती थी। So we are done with the summary of this chapter. Now let's move on towards the introduction of our author Bishu Min. So हमारे चैप्टर 1 सेंटीमीटर की राइटर है एक चाइनीज पर्सनालिटी जिनका नाम है बिशु मिन। So बिशु मिन has been serving her country China as a doctor for over 20 years. बिशु मिन ने एक डॉक्टर के तौर पे अपना करियर स्टार्ट किया था और ये पिछले 20 सालों से अपने कंट्री चाइना को एक डॉक्टर के तौर पे सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही हैं। She also has a master's degree in literature from the Beijing Teachers College. बिशु मिन के पास मास्टर्स डिग्री भी है, मतलब उन्होंने मास्टर्स भी किया है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर बीजिंग टीचर्स कॉलेज से। बिशु मिन इज वन ऑफ द बेस्ट नोन राइटर्स करंटली वर्किंग इन चाइना। ये चाइना के लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि बिशु मिन अभी भी अलाइव है और करंटली वर्किंग है चाइना के अंदर। अभी भी वो राइटर के तौर पे और डॉक्टर के तौर पे वहां पे काम कर रही हैं। हर वर्क्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस। इन्होंने जो भी वर्क्स लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरी, नॉवेल्स वगैरह, पोएम्स वगैरह, इनके वर्क्स को अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है ताकि वास्ट ऑडियंस इनके वर्क्स को एंजॉय कर सके, पढ़ सके। शी हैज वॉन इन्यूमरेबल लिटरेरी अवार्ड्स बोथ इन चाइना एंड इन ताइवान। इनको काफी सारे लिटरेरी अवार्ड्स भी मिले हैं साहित्य के क्षेत्र में, चाइना में भी और ताइवान में भी। 1 सेंटीमीटर इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ अ मैच्योर आर्टिस्ट वर्किंग एट द हाइट ऑफ हर पावर्स। आज की हमारी शॉर्ट स्टोरी 1 सेंटीमीटर एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जहाँ पे हमें ये देखने को पता चलता है कि एक मैच्योर आर्टिस्ट जो कि अपनी मैच्योरिटी दिखा रहा है और अपनी एक्सट्रीम पावर्स के साथ में यहाँ पर उसने ये वर्क को क्रिएट किया है। मतलब इस वर्क के अंदर उनकी ग्रेट स्किल्स, ग्रेट कैपेसिटीज, पावर्स देखने को हमें मिलती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, 1 सेंटीमीटर सिर्फ एक हाइट का डिस्टेंस नहीं है। ये स्टोरी हमें सिखाती है कि कभी कभी नॉर्मल सिचुएशंस में भी, छोटी छोटी सिचुएशंस में भी हमें काफी बड़े मॉरल डिसीजंस लेने पड़ जाते हैं। इस चैप्टर के राइटर बिशु मिन हमें ताओ यिंग के कैरेक्टर के थ्रू ये समझाना चाहती है कि एक इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट, मॉरल वैल्यूज, इमोशंस किसी भी पैसे या स्ट्रिक्ट रूल से बड़े होते हैं। इसीलिए 1 सेंटीमीटर सिर्फ एक मेजरमेंट नहीं है, हाइट का डिस्टेंस नहीं है, बल्कि ये इमोशंस और वैल्यूज के बीच में डिफरेंस बताता है। So, dear literarians, we are done with the introduction of our author Bishu Min and summary of this chapter. I hope the basic story of 1 centimeter is clear in your mind. You have got a basic idea of what is happening in our story. So, we will meet you in our next video with detailed explanation of the same chapter. Till then, goodbye and have a nice day.